क्या कर रही हो नेहा? अरे जीजू, क्या हुआ? आपको अच्छा नहीं लग रहा क्या? और वैसे भी मैं तो आपकी सालू ना, आपको छेड़ रही हूँ। देखो, मुझे छेड़ो मत, मुझे काम करने दो। तुम भूल गए हो कि तुम्हारी बहन तुम्हें यहाँ इसलिए छोड़ के गई है कि तुम मेरा ख्याल रख सको। तुम ख्याल नहीं रख रहे, उल्टा मुझे तुम परेशान कर रही हो। अरे जीजू, मैं तो आपका ख्याल ही रखने की कोशिश कर रही हूँ, पर आप मेरे ख्यालातों को समझ नहीं पा रहे हो कि मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ। तुम अच्छे से जानते हो ना कि तुम्हारी जो बहन है वो प्रेग्नेंट है, वो चाहती थी इसकी फर्स्ट डिलीवरी मायके में हो, तो वो तुम्हें यहाँ इसलिए छोड़ गई है कि तुम मेरे खाने पीने का ख्याल रखो। इसलिए नहीं कि जब मैं काम कर रहा हूँ तुम मुझे इरिटेट करो, परेशान करो। जीजू, मैं आपको इरिटेट कर रही हूँ? कैसी बात कर रहे हो? मैं तो बस आपको छेड़ रही थी, और वैसे भी मैंने आपके साथ किया ही क्या है, पैर ही तो लगाया है बस। और इसमें आप कह रहे हो कि मैं आपको परेशान कर रही हूँ? क्या यार जीजू, कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी, मुझे काम करने दो। तुम जाके अंदर कुछ काम करो। ठीक है, मैं जा रही हूँ, जैसा आपको ठीक लगे। यार हद है। इसकी बहन इसको यहाँ छोड़ के गई थी कि ये मेरा ध्यान रख सके, मेरी केयर कर सके। ये पता नहीं क्या हरकतें करती रहती है। बताओ, मैं काम कर रहा हूँ, पैर से छेड़ रही है मुझे। क्या मतलब इन चीज़ों का यार? इसका भी बचपना जाएगा नहीं। अगर इसकी हरकतें ऐसी रही ना तो आज अपनी वाइफ को बोल दूंगा कि भाई अपनी बहन को अपने पास बुला ले, मैं अपना ख्याल खुद रख लूँगा। पता नहीं क्या समझते जीजू अपने आप में। अरे क्या कमी क्या है मेरे अंदर? सुंदर नहीं दिखती, अच्छे कपड़े नहीं पहनती, क्या मैं बुरी हूँ इतनी? जब देखो इग्नोर करते रहते हैं, बस अपने काम से फुर्सत ही नहीं मिलती उनको। अरे अगर वो मेरे ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो ये सब प्रॉपर्टी मेरे हाथ से निकल जाएगी, और ऐसा मैं नहीं होने दे सकती। दीदी गई हुई है मायके, और यही मेरे पास सही मौका है। अगर मैंने इस वक्त कुछ नहीं किया ना तो ये सब कुछ मेरे हाथों से चले जाएगा। और क्या फ़ायदा इतनी सुंदर होने का, इतने छोटे कपड़े पहनने का, अगर मैं कुछ कर ही ना पाऊँ तो। आज तक मैंने कभी किसी भी चीज़ में हार नहीं मानी, तो अब कैसे पीछे हट पा रही हूँ मैं? देखो, अगर तुम मेरे जीजू ना तो मैं भी तुम्हारी साली हूँ। आज कुछ ना कुछ करके मैं तुम्हें अट्रैक्ट करके ही मानूंगी अपनी तरफ, चाहे कुछ भी करना पड़े मुझे। अब देखो, तुम भी अकेले हो इस घर में और मैं भी अकेली हूँ, और ये ड्रेस मैंने आपको अट्रैक्ट करने के लिए पहनी है। एक बार देखो तो सही मेरी तरफ, लेकिन नज़र उठा के देखते तक नहीं है। एक काम करती हूँ, दर्द का बहाना बनाती हूँ, रूम में आएंगे और फिर मन के साथ क्या करूँगी, चाहे मुझे ज़बरदस्ती सब कुछ करना पड़े। हाँ, ये ठीक रहेगा। जीजू, जीजू! अरे यार, अब क्या हुआ इसे? ये काम नहीं करने देगी, इसको घर पे लाए गलती कर दी। आया? हाँ जीजू। देखा क्या हुआ? अरे क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो तुम? अरे पता नहीं, बहुत तेज मेरी कमर में मोच आ गई। एक बार ही देखना, दर्द हो रहा है। कमर में मोच? अचानक कैसे? अरे वो मैं सिलेंडर उठा रही थी ना, इसमें से। अरे आप कितने सवाल पूछते हो, मुझे दर्द हो रहा है, सीधी नहीं हो पा रही हूँ मैं। तो डॉक्टर को बुलाऊं मैं? अरे जीजू, इस टाइम डॉक्टर को बुलाने का टाइम नहीं है, आप करो बस कुछ भी। अच्छा रुको, आप देखो तो सही एक बारी। जब मैं घर पे था मुझे बुलाए थे, इतनी काम करने की क्या जरूरत थी? आपको आपके काम से फुर्सत मिलती है जो आप कुछ करते? अच्छा, यहाँ दर्द हो रहा है? नहीं नहीं, थोड़ा सा नीचे। यहाँ? नहीं नहीं, थोड़ा सा और नीचे। यहाँ? हाँ हाँ, यही यही दर्द हो रहा है। जीजू थोड़ा सा और नीचे दबाओ ना, मजा आ रहा है। तुम्हें दर्द हो भी रहा है, तुम ड्रामा कर रही हो। अरे जीजू, आप कैसी बातें कर रहे हो? ऐसी सिचुएशन में कौन ड्रामा करता है? मुझे सच में ही दर्द हो रहा है, आप मेरी बात को समझो ना। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम ड्रामा ही कर रहे हो, जा रहा हूँ। अरे जीजू, आपको क्या हो गया? आप मेरे से दूर क्यों भागते रहते हो और जाने जाने की लगी रहती है? एटलीस्ट मेरी बात को तो सुना करो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्या करना चाहती हूँ। देखो मेघा, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। मुझे ड्रामा सही नहीं लग रहा है और तुम गलत कर रही हो। मैं अच्छे जानता हूँ तुम्हारी कमर में कोई दर्द नहीं था, तुम बहाने से अपने आप को टच करवाना चाहती थी। अगर जीजू आप मेरी बात को समझ ही गए हो तो ये बहुत अच्छी बात है ना। हाँ, मैं अपने आप को खुद टच करवाने की कोशिश कर रही हूँ। और वैसे भी इस घर के अंदर मैं अकेली रहती हूँ, तुम अकेले रहते हो, तुम्हें दीदी की कमी नहीं खलती क्या? तुम्हारा मन नहीं करता कुछ करने का? और वैसे भी दीदी से ज्यादा सेक्सी, दीदी से ज्यादा हॉट, दीदी से ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ मैं, फिर भी आप हो कि अपनी बीवी के आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं हो। क्यों, कुछ कमी है क्या मेरे अंदर? बताओ मुझे। देखो, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, बस तुम्हारे दिमाग के अंदर भूसा भरा हुआ है। तुम मेरी पत्नी की बहन हो और तुम अच्छे जानते हो डिलीवरी के लिए मायके गई हुई है। तुम यहाँ केवल इसलिए हो ताकि मेरी हेल्प कर सको, लेकिन तुम हेल्प नहीं कर रही हो, तुम मुझे परेशान कर रही हो। अरे जीजू,
मैं तुम्हें क्या परेशान कर रही हूँ? मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम मेरी तरफ देखते क्यों नहीं हो। अरे मुझे पता है कि मैं तुम्हारी पत्नी की बहन हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम मेरी तरफ देखोगे नहीं। हूँ तो मैं तुम्हारी साली ना, और वैसे भी साली तो आधी घर वाली होती है ना। क्यों जीजू? सही कहा तुमने, साली आधी घरवाली नहीं, साली छोटी बहन भी हो सकती है। अरे कब से बोल रहा हूँ तुम्हें मैं कि थोड़ा उसूल में रहो, तमीज में रहो, लेकिन तुम नहीं, पता नहीं तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? ये थप्पड़ मुझे उसी वक्त मार देना चाहिए था जब मैंने तुम्हारी बातें सुनी थी, जो तुम हंस हंस के अपने बॉयफ्रेंड से कर रही थी। हेलो, हाँ बेबी, तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। अरे हाँ, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे मेरे ऊपर तुम सब कुछ छोड़ दो, मैं हूँ ना। तुम्हें तो पता ही है ना कि दीदी घर पे नहीं है, कुछ महीने से मायके गई हुई है, और जीजू और मैं अकेले हैं। तो मेरे पास यही सही रास्ता है उनको उकसाने का, और उकसाने के बाद मैं उनको ब्लैकमेल करूँगी, और फिर ये सारी प्रॉपर्टी हमारी, और फिर उसके बाद हम दोनों ऐश करेंगे। वैसे भी ना मैं चोरी छुपे मिल मिल के बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, और जब मैं ऐसा कर लूँगी ना तो हमें चोरी छुपे मिलने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी, फिर हम सामने मिलेंगे। अच्छा ठीक है, अब मैं जाती हूँ जीजू के पास उनको उकसाने की प्लानिंग के लिए। ओके बाय। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कितना समझदार समझता था, मुझे लगता था तुम्हारे अंदर चलो इस एज में एक बचपना होता होगा, बस वही बचपन में हरकत कर रही है। लेकिन क्या तेरे दिमाग में फितूर है कि साली आधी घर वाली? अरे भाई, साली छोटी बहन हो सकती है। और ज़रा सोचा है तेरी बहन ने तुझ पे कितना ट्रस्ट किया होगा कि अपने पति के साथ उसने अपनी छोटी बहन को रहने के लिए भेज दिया, क्योंकि वो तुझ पे नहीं मुझ पे भी ट्रस्ट करती है, और तुम उसका ट्रस्ट तोड़ रही हो। और क्या बोल रहे थे अपने बॉयफ्रेंड से कि जीजू को ब्लैकमेल करेंगे, बस एक बार वो मेरी हरकतों से उत्तेजित हो जाए। अरे यार शर्म आनी चाहिए। पता है, मुझे लगा कि उस वक्त तुम्हारी बहन को फ़ोन करके सब बता दूँ, पर मुझे लगा नहीं यार, हो सकता है इसने ऐसे बातों में बोल दिया हो। एक बार देखो तो सही तुम किस हद तक जाओगी। लेकिन तुमने तो आज सच में यार सारी लिमिट क्रॉस कर दी। मैं दिल तो कर रहा है तुम्हारी बहन को और अपने ससुराल में फ़ोन करके तेरी इस हरकत के बारे में बता दूँ। नहीं नहीं जीजू, सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, वो बस मैं अपनी बॉयफ्रेंड की बातों में आ गई थी और थोड़ा सा बहक गई थी। उसने मुझे उकसाया क्योंकि ना वो नल्ला है और वो कोई काम भी नहीं करता, बेरोजगार है, और उसने मुझे ये बोला कि मैं तो पैसे कमाता नहीं हूँ और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, तो तू अपने जीजू के साथ ऐसा सब कुछ कर तो ये प्रॉपर्टी वो तेरे नाम कर देंगे। बस मैंने उसकी बातों में आके ये सब कुछ किया। देखो मेघा, दुश्मन नहीं मैं तुम्हारा। अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है कुछ नहीं करता है तो उसको बोलो प्यार को हासिल करना है तो कामयाब बन के दिखाए, घर पे जाके तुम्हारा हाथ मांगे। ये नहीं कि तुम शॉर्टकट अपना के अपने सगे जीजा को ब्लैकमेल करो, अपनी बहन का घर तोड़ो। अरे बस मैं क्या बोलूँ, तुमने मुझे इस दोराहे पर खड़ा कर दिया ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने ससुराल में तुम्हारी बहन को बताऊँ या तुम्हें माफ़ कर दूँ। खैर मैं तुम्हें माफ़ तो नहीं कर सकता। देखो मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, आज के बाद तुमने कोई ऐसी भी हरकत की ना, कुछ भी ऐसी उल्टी सीधी हरकत कर दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। घर से निकालूंगा वो अलग, और तुम्हारे घर पे सारी बातें बताऊंगा, समझे? जीजू मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ मैं ऐसी हरकत दोबारा कभी नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन दीदी को मत बताना या घर में किसी को मत बताना, वरना मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। प्लीज जीजू, मैं आगे से ऐसे कभी नहीं करूंगी। ठीक है, फिलहाल तो मैं किसी को नहीं बता रहा, लेकिन ऐसे बॉयफ्रेंड से दूर रहे, वो तेरे साथ साथ खुद का कैरियर दोनों बर्बाद कर रहा है। अच्छा हुआ कि जीजू ने सही समय पर मेरी आंखें खोल दी, वरना उस बेकार इंसान के चक्कर में आज पता नहीं मैं क्या कुछ नहीं कर जाती। अपनी बहन का घर तोड़ने चली थी मैं। हे भगवान, मुझे कभी माफ नहीं करोगे आप।